Hello everyone, today I am going to discuss about the property of inverse trigonometry. Property first, sin inverse of sin x is equal to x. देखिए पिछले लेक्चर में कराए थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कैसे, जो डोमेन और रेंज निकालना बताए थे उसको देखिएगा। जैसे हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स तभी लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू इस रेंज में बिलोंग करे, मतलब कि अगर -π/2 से बड़ा π/2 से छोटा या इसके इक्वल होगा तभी हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दिए कि साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो हम इसको π/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि π/3 जो है वो देखिए -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। लेकिन अगर यहीं पर रहता साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्योंकि 3π/5 जो है वो π/2 से बड़ा है, तो इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हम लोग रूल तभी फॉलो करेंगे जब इसके रेंज में वो आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसी के लिए पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, कि जब जहाँ भी देखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में यहाँ कोई भी वैल्यू दिया रहे, लेकिन जो भी वैल्यू देगा वो क्या होना चाहिए, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब इसी तरह से देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होना चाहिए, इसका रेंज 0 से π। tan इनवर्स ऑफ tan x कब होगा x, जब इसकी वैल्यू क्या हो, -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x जो है बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके, बीच में 0 को नहीं लेना है। अब देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें 0 से पाई तो लेंगे, लेकिन बीच में हम π/2 को छोड़ के π/2 को नहीं लेना है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब देखिए यहाँ x क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, मतलब ये रेंज आपको याद होना चाहिए इसको चेंज करने के लिए। अब देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड, अब प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, वही पहले की तरह है। वहाँ पे साइन एक्स को इन्वर्स से साइन में करना था, यहाँ साइन से साइन इनवर्स में, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा कब होगा, जब -1 से 1 हो। कल हम आपको एक बताए थे फर्स्ट लेक्चर में मैपिंग से ही कि कैसे हम चेंज करते, कैसे आपका -1 से 1 आया था, आप लोग खुद देखे थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा का रेंज क्या है, -1 से 1। सिमिलर तरीके से जैसे cos 10 लिखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये देख लीजिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड भी क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे हम ये लिख सकते हैं। देखिए एक हम प्रूफ करते हैं, बाकी दो ये आप लोग करिएगा। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं पहले फर्स्ट का प्रूफ कैसे करेंगे। लेट हम सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब इन्वर्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू, ये साइन उधर गया तो क्या बन गया, साइन y। अब फिर अब ये साइन इधर आएगा, -x इधर है, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y। तो अब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y, के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फिर से चेंज कर दिए हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y ले लिए। अब -x इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ से हमें अगर y की वैल्यू निकालनी रहे तो यहाँ लिखे ही हैं, तो इसको फिर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y, देखिए यहाँ पर ये हम ऊपर वाला ही फिर से लिख दिए, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको देखिए
इस साइन, इस माइनस को हम इधर लिख ही सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन y। अब ये हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं कि माइनस साइन x को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इधर आ जाएगा तो ये बन गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब आप खुद देखिए, y के जगह पे यही तो प्रूफ करना था, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, बस एक लाइन का इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए कैसे हुआ है। हम पहले सपोज कर लिए साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू वाई हो गया। अब ये उधर जाएगा तो साइन y हो गया। अब इस माइनस को हम यहाँ लिख ही सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं कि साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, उसी से इसको लिख दिए। अब ये माइनस y बचा, माइनस इधर आ जाएगा। अब y की वैल्यू यही आ गई है, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए अब हम लोग इसी तरीके से प्रूफ करेंगे 4th नंबर। अब बाकी सेकंड और थर्ड इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अब हम 4th करते हैं। 4th में देखिए क्या कर रहा है कि कॉस इनवर्स, हम लोग पहले सपोज कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ y जी कॉस इधर आएगा तो कॉस y इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स। अब ये कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। अब इस माइनस को हम इधर लिख ही सकते हैं, यहाँ हो गया माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस y को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस उधर चला जाएगा, पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे हो गया, ये y उधर चला जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए y हम लोग किसको सपोज किए थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था। देखिए 4th नंबर। अब आप इसी तरीके से 5th और 6th आप लोग खुद से प्रूव करिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कॉसेक इनवर्स x। जैसे हम लोग चेंज करते थे ना कि साइन का कॉसेक होता है, कॉस का साइन होता है, अरे कॉसेक का साइन होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। इसी तरीके से टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं प्रूफ इसका। देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब देखिए यहाँ पर तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/x। हम इसको इधर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन y को अगर ये 1/x दिया हुआ है तो यहाँ कॉसेक y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमें पता है अगर साइन y 1/x है तो कॉसेक y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग साइन y को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec y लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x। हम लोग साइन y को 1/cosec y लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन x इज इक्वल टू 1/cosec x होता है। तो इसी तरीके से हम साइन y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/x। साइन y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cosec y इज इक्वल टू 1/x। अब कंपेयर करिए तो आपका क्या आ गया, cosec y इज इक्वल टू आ गया x। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स क्या आ गया, x। तो अब देखिए y की वैल्यू हम लोग क्या सपोज किए थे, y किसको सपोज किए थे, साइन इनवर्स 1/x को। अब ये क्या आ गया, cosec इनवर्स
एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से कॉस इन्वर्स वाला अगर हम लोग करें, देखिए कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू वाई ले लिए, तो 1/x इज इक्वल टू कॉस वाई हो गया। अब कॉस वाई को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec वाई, तो सेक वाई की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, सेक इनवर्स x, और y की वैल्यू किसको लिए थे, कॉस इनवर्स 1/x, यानी आ गया कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक इनवर्स x। तो आप दोनों ये tan इनवर्स आप लोग खुद से प्रूव करिएगा। एक चीज़ और है कि अगर हम साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x। इसी तरह से tan वाला भी होता है। एक एक हम प्रूफ कर रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कह रहा है कि साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज बहुत पड़ता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। अब ये देखिए हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ पहले करते हैं। प्रूफ फर्स्ट का कैसे करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग, हमें पता है, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ हम एक चीज़ सपोज करेंगे कि हम लोग यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y, तो x इज इक्वल टू साइन y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस y, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये फार्मूले का हम लोग यूज़ किए हैं। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस वाई, तो अब ये हो गया कॉस इनवर्स x, y इधर आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स x प्लस y की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे साइन को सपोज कर लीजिए चाहे कॉस को, अगर हम लोग कॉस को सपोज करते तो भी यही आता। जैसे हम इसको सपोज करके किए, अगर इसको ले लें, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये ले लिए, ठीक, तो यहाँ पे इधर ही आएगा, तो कॉस y इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो अब कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x, अब साइन उधर चला जाएगा, तो π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब y उधर जाएगा, तो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y, अब साइन इनवर्स x प्लस y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x। हम यही 90 माइनस थीटा वाला प्रूव करेंगे। अब इसी तरह आप लोग टेन इनवर्स वाला और कॉसेक इनवर्स वाला करिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी कई बार यूज होता है, आप लोग इस प्रॉपर्टी को भी लर्न कर लीजिएगा। इसका भी हम एक दो प्रूफ बताएंगे, फिर बाकी आप लोग करिएगा। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस प्लस की जगह क्या हो गया माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का यही तरीका है, एक्स फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही एक्स और वाई है। अब देखिए इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसी तरह माइनस वाला बस प्लस के जगह माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए एक एक फार्मूले का हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ वैसे नहीं आता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये आया कैसे है, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, जैसे भूलेगा नहीं ये जल्दी अगर ये प्रूफ समझ में आ गया तो। अब देखिए प्रूफ में पहला हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखिए हम सपोज कर लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। हम लोग ये सपोज कर लिए। अब तब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई साइन ए आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया साइन बी आ गया। अब चूंकि हमको साइन का फार्मूला और प्लस में प्रूव करना, तो इसलिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब चूंकि हमको तो साइन ए और साइन बी का पता है, लेकिन कॉस बी कॉस ए नहीं पता है, तो यहाँ देखिए पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। साइन ए हम लोग कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, आप लोग फार्मूला पढ़े हो। फिर प्लस यहाँ कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारा साइन में हम लोग चेंज कर लिए। अब यहाँ हो गया साइन बी। अब देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे एक्स। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ रख देंगे वाई स्क्वायर। फिर देखिए 1 माइनस यहाँ क्या है साइन ए की वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, और साइन ए का क्या है साइन बी का क्या है वाई। अब देखिए यहाँ पे हम इसको, अब ये आया था लेकिन साइन ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक। अब हमें ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब साइन उधर चला जाएगा, तो जब साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वाई को हम इधर लिख देते हैं वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस बी के जगह पे क्या है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ये फार्मूला प्रूफ हो गया, ये प्रॉपर्टी। अब एक हम लोग कॉस वाला कर देते हैं, बाकी आप लोग प्रूफ करिएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नहीं है थर्ड है कॉस वाला, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको ए सपोज कर लेंगे, इसको बी सपोज कर लेंगे, तो हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स
एंड b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, तो यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू कॉस a हो गया, y इज इक्वल टू कॉस b हो गया। अब देखिए, अब फार्मूला लिखेंगे कि कॉस, ये प्लस वाला है तो हम प्लस का ही फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तब चूंकि हमें कॉस ए कॉस बी तो पता है, लेकिन साइन बी साइन ए नहीं पता है, तो हम लोग चेंज कर देंगे कॉस में। तो हमें पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉस ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी, और ये कॉस उधर जाएगा तो क्या बना देगा, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपका, कॉस इनवर्स x, b का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स y, और ये आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से आप बाकी का भी प्रॉपर्टी ये दोनों प्रूफ करिएगा, उसमें 10a प्लस 10b का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। देखिए, tan का फॉर्मूला, इसका भी बहुत यूज़ पड़ेगा आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई हम ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ भी किए, आपको बताए भी थे ये। देखिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है। देखिए, एक साइन इनवर्स में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में। जैसे मान लीजिए आपको 2 tan इनवर्स यूज़ करना है, लेकिन प्रूफ करना है साइन इनवर्स में, तो आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा ये, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में कैसे आया है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रूफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आया कैसे है, तो यहाँ देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, tan को किस में लाना है, साइन में लाना है, तो मतलब कि आपको यूज क्या करना पड़ेगा, मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम आपको बता दें कि tan को किस में लाना है, साइन में, तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan में। तो हमें पता है, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा को x सपोज कर लें, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x ले लेते हैं, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। अब देखिए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा को x ले लिए और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन उधर जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए, ये थीटा की वैल्यू है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला किस में हो गया, साइन इनवर्स में हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। 2 tan इनवर्स x को किस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में, सब आप लोग 11th में पढ़े हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग tan थीटा को एक्स सपोज, ऊपर वाला ही सपोज किए हैं, वही सब में रखते जा रहे हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर गया, तो कॉस इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब खुद बताइए यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ देखिए लिखे थे ना tan इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स, और यही चीज़ उतार दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan में क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि हम लोग tan थीटा को सपोज किए हैं x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसको लगा लीजिएगा कई बार। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी का कोई मतलब ज़रूरी नहीं है किसको आप लोग ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 8 वाले प्रॉपर्टी में क्या है, हम एक प्रूफ कराएंगे, बाकी आप लोग करिएगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स